हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं आईआरईडीए के स्टॉक के बारे में। तो फ्राइडे के सेशन में हम कह सकते हैं आईआरईडीए में आपको एक बढ़िया मूव देखने को मिला। ऑलमोस्ट 11.53% से ज़्यादा की हमने तेज़ी विटनेस करी। स्टॉक में काफ़ी बढ़िया अप मूव आपने देखा और स्टॉक काफ़ी बढ़िया तरीके से ऊपर गया, जो एक लेवल के आसपास रुका हुआ था। उस लेवल के बाद स्टॉक में आपको उस रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर जाता हुआ नजर आया। लेकिन इस वीडियो में दोस्तों बात करने वाले हैं, क्योंकि इसके ऊपर हमने ऑलरेडी आईआरईडीए के ऊपर बात कर ली है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स निकल कर आए हैं, जो इंपॉर्टेंट खबर निकल के आई है, वो हम दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड डेफिनेटली टेक्निकली भी दोस्तों स्टॉक को समझेंगे कि अब यहाँ से कहाँ जा सकता है और क्या ये 3 फिगर यानी 100 रुपीज़ के लेवल को भी टच कर सकता है। दोस्तों, उससे पहले याद रखिएगा, डिस्क्लेमर है, ये कोई भी इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए वीडियो नहीं है। जस्ट हम स्टॉक को एनालाइज कर रहे हैं और जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स है उसको समझ रहे हैं। तो इसको उसी तरीके से लीजिएगा। कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस के लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें, और कोई भी स्टॉक बाय सेल के लिए सबसे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना कृपया करके ना भूलें। तो सबसे पहले तो दोस्तों बात कर लेते हैं जो खबर निकल के आई है इस स्टॉक के ऊपर। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये प्रेस रिलीज जो है वो कंपनी के द्वारा जारी किया गया था। और खबर क्या है इसमें, आईआरईडीए लॉन्चेस रिटेल डिवीजन टारगेट्स पीएम कुसुम रूफटॉप सोलर एंड अदर B2C सेगमेंट्स, scaling up climate finance. CMD IREDA advocates green taxonomy and affordable financing at COP28। अब आप सब सोच रहे होंगे ये COP28 क्या है। सबसे तो आपको COP28 के बारे में बताता हूँ। काफ़ी लोगों को पता हो सकता है कि पता है इसके बारे में, लेकिन काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा। तो COP28 है क्या, सबसे आपको ये समझना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, COP28 का मतलब क्या है। COP28 बेसिकली दोस्तों एक कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज है। कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज टू द UNFCC। बेसिकली ये दोस्तों क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस जो होती है, यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस के लिए दोस्तों ये 28th मीटिंग हुई थी, जिसका नाम COP28 रखा है। 28 का मतलब है कि 28th मीटिंग थी इस पूरी कॉन्फ्रेंस की। जो COP की मीटिंग, मतलब ऑलमोस्ट पहले, इससे पहले 27 मीटिंग्स हो चुकी है। तो अब 28th मीटिंग थी, तो उसका नाम दोस्तों COP28 पड़ गया। इस तरीके से आप समझिए। बेसिकली ये दोस्तों होता क्यों है, क्योंकि जिस तरीके से क्लाइमेट में आपको चेंज आता हुआ नजर आ रहा है, जिस तरीके से टेम्परेचर राइजिंग की सिचुएशन लगातार हम नोटिस कर रहे हैं, इसके कारण दोस्तों हम कह सकते हैं कि हर गवर्नमेंट ये पार्टिसिपेशन कर रही है और इस बात को बढ़ावा दे रही है कि किस तरीके से क्लाइमेट चेंज को रोका जाए, किस तरीके से क्लाइमेट पॉल्यूशन को रोका जाए, और किस तरीके से हम रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर एनर्जी, सस्टेनेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी की तरफ बढ़े। इसके लिए दोस्तों ये मीटिंग जो है वो होती है। इस बार दोस्तों ये जो मीटिंग है वो बेसिकली UAE के अंदर होती हुई नजर आई थी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में होती हुई नजर आई थी। और इस COP28 का हिस्सा दोस्तों इंडिया भी है, भारत भी है। तो इंडिया ने भी पार्टिसिपेशन किया था इस पूरी मीटिंग के अंदर। एंड इंडिया, हम कह सकते हैं प्राइम मिनिस्टर खुद भी गए थे। बट इंपॉर्टेंट क्या है कि जिस तरीके से दोस्तों लगातार हम कह सकते हैं अब रिन्यूएबल के ऊपर सिर्फ एक कंट्री नहीं, बाकी सारी कंट्रीज हम कह सकते हैं कि पार्टिसिपेशन कर रही है। नो डाउट, रिन्यूएबल एनर्जी, सस्टेनेबल एनर्जी, सोलर एनर्जी, सब ले लीजिए, इन सब का फ्यूचर ब्राइट दिखता है। बिकॉज हर एक गवर्नमेंट को, हर एक कंट्री को चिंता है कि किस तरीके से क्लाइमेट चेंज को रोका जाए, किस तरीके से टेम्परेचर राइजिंग की जो प्रॉब्लम है इसको रोका जाए। तो ये इस तरफ बढ़ाता है। तो कंपनी के CMD ने क्या कहा है, चलिए ये देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर ने साफ साफ कहा है कि उनके द्वारा अनाउंस किया गया है लॉन्च ऑफ IREDA रिटेल डिवीजन। इसके अंदर दोस्तों कंपनी ऑपरेशनल होगी 5 दिसंबर को। और कंपनी ने दोस्तों स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव लॉन्च कर दिया है कि किस तरीके से एनहांस करे और एम्फिसाइज करे ऑन प्रोवाइडिंग लोन्स टू बोरोवर्स इन द PM कुसुम स्कीम, रूफटॉप सोलर एंड अदर बिजनेस टू कंज्यूमर सेक्टर्स। उनके द्वारा ये साफ साफ कहा गया, जो बातचीत हो रही थी उसमें साफ साफ जो डायलॉग में हो रही थी उसमें यही था कि किस तरीके से एक्शन कर रहा है और किस तरीके से यहाँ पर अ, इन सारे सॉल्यूशंस और ग्लोबल सस्टेनेबल चीज़ों को, डेवलपमेंट को, हर चीज़ को सबसे ज़्यादा अब आगे लेकर जाना है, उसके ऊपर एम्फेसाइज करना है। ये बेसिकली बात बताई गई है कंपनी के द्वारा। और नो डाउट दोस्तों, कंपनी ने अपना नया लॉन्च किया है रिटेल डिवीजन। जो मैंने आपको साफ साफ बताया कि कंपनी के द्वारा जो लॉन्च किया गया है वो यही है कि PM कुसुम और रूफटॉप सोलर और अदर B2C सेगमेंट्स यहाँ पे लॉन्च कर दिए गए हैं। और किस तरीके से यहाँ पर क्लाइमेट फिनांस को स्केल अप करना है, इसके ऊपर कंपनी ने साफ साफ अपना बात रखी है। ये ओवरऑल इंपॉर्टेंट बात है। और ओवरऑल कंपनी को यही है ना कि किस तरीके से जो ये PM कुसुम योजना चल रही है, इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी जिनको इसके लिए फंडिंग चाहिए, उसके लिए कंपनी खुद आगे आई है। और कंपनी ने इसीलिए इसके ऊपर एम्फेसाइज किया है कि आप इसको यूज़ करिए, रूफटॉप सोलर लगाइए, अदर B2C सेगमेंट्स लगाइए। और इसके लिए कंपनी, इन कंपनीज़ को जो IRED है वो खुद फिनांसिंग आपको करती हुई नज़र आने वाली है।
इसमें कंपनी ने दोस्तों जो रिटेल डिवीजन खोला है, इसके अंदर कंपनी ने साफ-साफ बताया है कि कंपनी जो है आईआरईडी है, वो रिटेल डिवीजन क्विकली सैंक्शन करेगा फर्स्ट लोन अमाउंटिंग टू रुपीज़ 58 करोड़ अंडर द कुसुम बी, इनके द्वारा साफ-साफ कहा गया है ये। और भी दोस्तों कंपनी ने बताया है कि कंपनी के द्वारा और भी सिग्निफिकेंट स्ट्राइड लिए जाएंगे टुवर्ड्स सस्टेनेबल इन्वेस्टिंग बाय सजेस्टिंग 1 to 2% AUM allocation for domestic pension and insurance funds into renewable energy bonds. This strategic move aims to deepen bond markets, fostering increased global and local investment. तो नो डाउट जैसे मैंने आप देखिए, ज़रूरी क्या है ना, हमारे लिए ज़रूरी यही है कि जो कंपनी है वो अब जो जिस भी सेक्टर में कारोबार करती है, किस तरीके से एक्सपांशन के ऊपर, किस तरीके से दूसरी कंपनीज़ को फोकस कर रही है कि हाँ आप इधर भी देखिए, किस तरीके से इन्वेस्टमेंट को फोकस कर रही है कि आप इधर भी देखिए, वो एग्जैक्टली ये कंपनी कर रही है। एंड आई थिंक ज़रूरी भी है, आई थिंक वक्त की ज़रूरत है ये कि किस तरीके से यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर फोकस हो, किस तरीके से सोलार के ऊपर फोकस हो, किस तरीके से सस्टेनेबल एनर्जी के ऊपर फोकस हो। आई थिंक वो सब कुछ किया जा रहा है और जो मुझे लगता है पॉजिटिव है। बाकी जो तेज़ी है, मेरे आपसे उसका एक बड़ा कारण ये भी था बिकॉज ये कंपनी का रिटेल डिवीजन जो है वो खोला गया है, वो एक बड़ा कारण हो सकता है स्टॉक की तेज़ी के पीछे। अब बात करते हैं दोस्तों एक बार स्टॉक पर टेक्निकली। वैसे तो देखिए स्टॉक क्योंकि रिसेंटली लिस्ट हुआ है तो बहुत ज़्यादा हमारे पास लेवल्स अवेलेबल नहीं है, बट जितना देखिए लेवल्स उस हिसाब से समझते हैं तो नो डाउट देखिए स्टॉक ने, जैसे मैंने आपको बताया कि एक लेवल था जहाँ पे स्टॉक अटक रहा था, जो करीबन 67-68 के आसपास का था, जहाँ पे स्टॉक में हम कह सकते हैं तेज़ी नहीं आ पा रही थी, लेकिन वो लेवल क्रॉस करने के बाद हम कह सकते हैं स्टॉक में आपको एक बहुत बढ़िया अपसाइड देखने को मिला। एंड स्टॉक हम कह सकते हैं कि 72-73 रुपीज़ के लेवल तक गया, लेकिन उसके बाद वापस से दोस्तों स्टॉक में जो है वो आपको सेलिंग प्रेशर आता हुआ देखने को मिला। एंड लगातार अगर आप देखेंगे तो जो रेड कैंडल्स फॉर्म हुई है ये साफ साफ शो करती है कि सेलिंग हावी थी, ऐसा नहीं कि सेलिंग छोटी मोटी थी, सेलिंग आपको हावी देखने को मिली। थोड़ा सा स्टॉक जल्दी के बाद हम कह सकते हैं एक लेवल पे जाने के बाद वापस से स्टॉक में आपको तेज़ी देखने को मिल गई, थोड़ी बहुत रिकवरी देखने को मिली। मेरे हिसाब से देखिए इंपॉर्टेंट यही है कि स्टॉक जो है वो 75 रुपीज़ के लेवल से पहले थोड़ा सा रुकेगा, उसके बाद ही हम कह सकते हैं तेज़ी आपको देखने को मिलेगी अगेन, क्योंकि इसके पास हमारे पास ज़्यादा टेक्निकल लेवल अभी अवेलेबल नहीं है। तो स्टॉक का पैटर्न तो पॉजिटिव ही है, बट यही देखना है कि हाँ यहाँ से कंपनी कितना बढ़िया कर पाता है इसका स्टॉक, बिकॉज 75 एक रेजिस्टेंस के तौर पे अच्छा रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा। ये देखना है कि हाँ कल के दिन किस तरीके से स्टॉक ट्रेड करता है। ज़रूरी अभी क्या है कि 70 के ऊपर कायम रहे, एटलीस्ट 70 के ऊपर कायम रह के स्टॉक जो है वो अपना बेस क्रिएट करे। तो अगर दोस्तों यहाँ पर स्टॉक ने बेस क्रिएट कर लिया तो फिर डेफिनेटली तेज़ी हम कह सकते हैं बढ़िया आएगी, क्योंकि देखिए स्टॉक ऑलरेडी चल चुका है काफ़ी ज़्यादा। तो ये ज़रूर है कि स्टॉक के अंदर बहुत ज़्यादा जगह तो नहीं बचती है, ये बात सही है। और आई थिंक बाजार जिस तरीके से बढ़िया कर रहा है, डेफिनेटली स्टॉक्स सब बढ़िया कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन हाँ जो आईपीओ रिलेटेड कंपनीज थी उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा बढ़िया किया गया, मोर देन व्हाट एक्सपेक्टेड मैं कहूँगा। तो मेरे हिसाब से स्टॉक में ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि जिनके पास नहीं लेवल्स है वो वेट करें जब स्टॉक नीचे आए, बिकॉज यहाँ से अगर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आती है तब लेने की चेष्टा करें। इन लेवल्स पर मुझे लगता है कि स्टॉक के अंदर कोई पोजीशन बनाते हैं आप शॉर्ट टर्म के लिए तो वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी नहीं होगी, ये मुझे फ़ायदेमंद कम लगता है। रीज़न सिंपल है कि स्टॉक के अंदर आपने एक बहुत अच्छा रनअप देख रखा है। तो आई थिंक अब देखना बहुत दिलचस्प होगा यहाँ से कि स्टॉक कितना ऊपर और जा पाता है। अगर 75 के ऊपर कल निकल गया तो फिर तो ठीक है, फिर यहाँ पे 90 रुपीज़ तक के लेवल्स देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अगर नहीं निकल पाता है एक दो दिन में और 70 के नीचे फिर स्लिप हो जाता है तो फिर हो सकता है कि दोस्तों स्टॉक जो है वो आपको 60 to 70 के अंदर ही ट्रेड करता हुआ देखने को मिले फॉर शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड, मतलब शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ज़्यादा दिन तक ये वहाँ पे ट्रेड करेगा। उसके बाद हम कह सकते हैं कि स्टॉक में जो तेज़ी है वो आपको बाद में देखने को मिलेगी। तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें। हाँ अगेन ये सिंपल जो बात कर रहा हूँ मैं शॉर्ट टर्म की कर रहा हूँ, कोई लॉन्ग टर्म की नहीं। कंपनी लॉन्ग टर्म में अभी भी काफ़ी बढ़िया लगती है। सिंपल बात है कि जिस सेक्टर को बिलोंग करती है सेक्टर काफ़ी बढ़िया करेगा आने वाले समय के अंदर, और कंपनी फिनेंसिंग की कंपनी है तो नो डाउट इनको कुछ खास ऐसी दिक्कत देखने को नहीं मिलती है फिनेंसिंग में। मार्जिन्स काफ़ी बढ़िया रहते हैं, कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। तो लेट्स सी कि कंपनी कितना बढ़िया कर पाती है। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था, होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। आपके क्या लेवल से मुझे भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।